चार दृश्य जिन्होंने आत्मा को झकझोर दिया। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर नगर भ्रमण को निकले। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कभी नहीं देखा था। एक झुका हुआ कांपता वृद्ध व्यक्ति। ये कौन है? क्या हर कोई ऐसा हो जाता है? एक बीमार इंसान दर्द से कराहता। क्या ये शरीर इतना असहाय हो जाता है? एक शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। चार लोग उसे ले जा रहे थे। मृत्यु, क्या सबका यही अंत है? और फिर एक शांत निर्लिप्त सन्यासी, आंखों में गहरी शांति। कौन है ये? क्या ये जान चुका है जीवन का रहस्य? सिद्धार्थ के मन में तूफान उठ गया। मैं यहाँ महल में क्या कर रहा हूँ? क्या यही जीवन है? क्या कोई उत्तर नहीं? चौथा, महाभिनिष्क्रमण। एक रात जिसने इतिहास बदल दिया। उस रात चांदनी फैली थी। पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपने नवजात पुत्र राहुल को देखकर फूट पड़े। मुझे क्षमा करना, मैं पिता नहीं बन सका। मैं सिर्फ एक जिज्ञासु आत्मा हूँ। उन्होंने यशोधरा को देखा, सोई हुई थी, शांत। मैं लौटूंगा, एक उत्तर लेकर, एक प्रकाश बनकर। और वे चुपचाप निकल गए। महल, वैभव, प्रेम, सब पीछे छोड़कर। पांचवां जंगल, तपस्या और आत्मयुद्ध। वर्षों तक वे भटकते रहे, शरीर को कष्ट देते, भोजन छोड़ते, रातें ध्यान में बिताते। लोग कहते, ये पागल हो गया है। पर सिद्धार्थ के भीतर एक ही आवाज़ थी, मुझे जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन वे गिर पड़े, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तभी सुजाता आई, एक किसान की बेटी। उसने उन्हें खीर दी और कहा, तपस्या ज़रूरी है, पर शरीर को मारकर ज्ञान नहीं मिलेगा। राजन, पुत्र हुआ है। महल में आनंद छा गया। राजा शुद्धोधन दौड़े आए। रानी माया देवी मुस्कुरा रही थीं। गोद में था वह बालक, शांत, सौम्य, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। कुछ ही समय में एक ज्योतिषी ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, या तो ये महान सम्राट बनेगा, या फिर एक त्यागी सन्यासी। राजा चौंक उठे। क्या? सन्यासी? नहीं, मेरा बेटा राजा बनेगा। मैं इसे कभी दुख का चेहरा नहीं देखने दूंगा। 2. ऐश्वर्य का जीवन, लेकिन अधूरी आत्मा। सिद्धार्थ को महल में हर सुख दिया गया, सुंदर वस्त्र, नृत्य, संगीत, राजसी ठाठ, लेकिन उनके मन में एक अनजानी बेचैनी थी। वो अक्सर पूछते, क्या बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही है जैसा यहाँ दिख रहा है? वहाँ क्या है? राजा ने हर दरवाज़ा बंद कर दिया, पर सवाल को कैसे रोका जाए? भगवान बुद्ध की भावुक कथा, किस्सा गौतमी की पुकार। एक औरत, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, कांपती हुई आवाज, बुद्ध के पास आई। गोद में उसका मरा हुआ बेटा था। उसने चीखते हुए कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो मरा नहीं है, बस बस सो गया है ना? है ना? बोलिए कुछ। बुद्ध शांत थे। उन्होंने बड़ी करुणा से कहा, ठीक है मां, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर सकता हूं। सच, आप कर सकते हैं। उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ गई। बुद्ध बोले, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, ऐसे घर से जहां कभी कोई मरा ना हो। उम्मीद से भरी वो औरत गांव गांव भागी। दरवाजा खटखटाया। क्या यहां किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर जगह एक ही उत्तर, यहां तो मेरे पिता, मेरी मां, मेरा बच्चा, सब किसी न किसी को खो चुके थे। धीरे धीरे उसकी आवाज टूटने लगी। क्या कोई भी ऐसा घर नहीं? शाम हुई। वो बुद्ध के पास लौटी, आंखों में आंसू, दिल में समझदारी। धीरे से बोली, भगवान, अब मैं समझ गई। मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता, है ना? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां मां, जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है दुख से। भगवान बुद्ध की भावुक कथा, किस्सा गौतमी की पुकार। एक औरत, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, कांपती हुई आवाज, बुद्ध के पास आई। गोद में उसका मरा हुआ बेटा था। उसने चीखते हुए कहा, भगवान, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो मरा नहीं है, बस बस सो गया है ना? है ना? बोलिए कुछ। बुद्ध शांत थे। उन्होंने बड़ी करुणा से कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर सकता हूँ। सच, आप कर सकते हैं? उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ गई। बुद्ध बोले, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, ऐसे घर से जहाँ कभी कोई मरा न हो। उम्मीद से भरी वो औरत गांव गांव भागी। दरवाज़ा खटखटाया। क्या यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई?
हर जगह एक ही उत्तर, यहाँ तो मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा बच्चा, सब किसी न किसी को खो चुके थे। धीरे धीरे उसकी आवाज़ टूटने लगी। क्या कोई भी ऐसा घर नहीं? शाम हुई, वो बुद्ध के पास लौटी, आंखों में आंसू, दिल में समझदारी। धीरे से बोली, भगवान, अब मैं समझ गई, मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता, है ना? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा।